चलो, तो भाई लाइट साउंड कैमरा एक्शन। तो भाई गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ हैं अक्षत गोयल, जिनके अभी सीए फाउंडेशन में मार्क्स आए हैं 358। 358 आउट ऑफ 400, 89.5%। मतलब रफली मान के चले सीए फाउंडेशन में 90% इन्होंने स्कोर जो है किया है। और अगर आपको बताएं तो इस समय अक्रॉस इंडिया इनसे ऊपर कोई भी क्लेम जो है नहीं कर रहा। भी आई से तो रिजल्ट टॉपर सीए फाउंडेशन में नहीं बताता है, पर अक्रॉस इंडिया 358 अभी तक के हिसाब से इनके पूरे इंडिया में जो है हाईएस्ट है। तो अक्षत, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत 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 मुबारक हो कि आपने कमाल कर दिया है। मतलब 358 आउट ऑफ 400, इट इज समथिंग मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो हर कोई जानना चाहता है भी आपका एक्सपीरियंस, आपकी सीए जर्नी कैसी जो है रही। तो अक्षत आप बताएं, पहला सवाल तो यही, आपने सीए चूज करते समय आपके माइंड में क्या था? मतलब कौन इंस्पिरेशन आपका रहा? मतलब आपने सीए पहले से सोचा हुआ था या वैसे ही आप आए, या क्या रहा? यस सर। सर जब मैंने लाइक 11th में कॉमर्स व्हेन आई टुक अप कॉमर्स, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि अब 12th के बाद आई थिंक सीए करूंगा। तो 12th तक तो आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्कूल ओनली। सो जब 12th पास हुई, देन वी हैड टू चूज आवर करियर्स। तो एट दैट टाइम सीए तो था कि सीए इज लाइक, अगर कॉमर्स में अगर किसी को बेस्ट करियर चूज करना है, आई थिंक सीए पहले भी और अभी भी आई थिंक द राइट ऑप्शन सीए ही है। बिकॉज इतनी नॉलेज देता है ये फील्ड। और अभी तो मैंने बस स्टार्टिंग करी है, बट स्टिल आई फील कि ये बहुत केपेबल प्रोफेशनल बना देता है किसी को भी, एनी स्टूडेंट। सो आई न्यू कि सीए मुझे करनी है। बट आफ्टर 12th, लाइक लास्ट ईयर, इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग पीरियड, क्योंकि बोर्ड्स डिले हो गए, देन कैंसिल हो गए, एंड उस टाइम लॉकडाउन था एंड एवरीथिंग। तो इतनी कंफ्यूजन थी। सो एट दैट टाइम आई हैड टू चूज माय करियर। सो आई ट्राइड गोइंग इनटू मैनेजमेंट कोर्स एज वेल। तो मैंने उसका एक एंट्रेंस दिया था। Then after that, giving entrance, I started preparing for CA Foundation, because then I was like कि ठीक है, मैं like firm decision मेरा तब हुआ था कि I will choose CA only, और फिर मैं इसके साथ अब continue करता हूँ। So CA तो मुझे पता ही था, like it's very reputable course, of course, बहुत attractive career option है। And I knew somehow कि like I can do it, so मैंने फिर वो choose करा and I followed through। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वही था कि माइंड में पहले से था अभी सीए बहुत Yes रेप्यूटेड है, sir. बहुत रिवॉर्डिंग है, पर मन में थोड़ा सा बीच में चल रहा था। आपने कहा आपने एंट्रेंस एग्जाम भी दिए, पर कहीं ना कहीं आपने Yes डिसाइड कर sir. लिया था कि भी मुझे करना तो सीए ही Yes है। sir. ठीक Yes है। sir. अच्छा, आपने सीए फाउंडेशन के अभी पेपर दिए, और पेपर आपको जब दिए तो सीए फाउंडेशन कैसा लेवल आपको लगा? मतलब पेपर बहुत मुश्किल थे, इजी थे, बहुत इजी थे भी? आपने मतलब कहते हैं ना, जो कहते हैं भाई सीए बहुत मुश्किल कोर्स है, तो आपने एक फाउंडेशन का पेपर जो है दिया था, तो कैसा लेवल आपको मतलब पेपर का लगा? सर द पेपर, आई थिंक वो मतलब डिपेंड करते हैं कि एक स्टूडेंट ने क्या टारगेट सेट करा है। अगर इफ समवन इज लुकिंग कि फाउंडेशन क्लियर करना है, देन इट्स वेरी इजी टू डू दैट। आई थिंक कि फाउंडेशन में आई डोंट थिंक इतना ज्यादा टफ लेवल आया था। एंड आई थिंक जो हमारा जो अटेम्प्ट था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो आया था हमारा एग्जाम, तो मैंने जब उसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो तो मुझे रिलेटिवली इजी लगा। मतलब सेम ही लेवल था पहले से, ऐसे कुछ एकदम टफ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ गया था। सब कुछ आईसीआई के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड था सब कुछ। तो आई फाउंड द लाइक लेवल मॉडरेट। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना टारगेट करो। अगर आप टारगेट करो बहुत हाई, देन तब मार्क्स लेना इज डिफिकल्ट। अगर आप पास के लिए सोच रहे हो, देन इट्स इजी टू पास फाउंडेशन। दैट्स फॉर थिंग्स सर। यस सर। ठीक है। तो अक्षत का टारगेट क्या था? अक्षत ने मतलब जब एग्जाम दिए तो आपका टारगेट पास होने का था, या आपके पहले से ही माइंड में था कि मुझे मतलब बिल्कुल टॉप करना है, इंडिया के टॉप में मेरे को जाना है? तो आपने मतलब ये पहले से प्लानिंग थी कि मुझे 360 तक क्रॉस करना है? सर लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था, तब मैंने इतना सोचा नहीं था। आई वाज जस्ट मतलब क्लासेस पे फोकस कर रहा था, एंड जस्ट कि क्लासेस का कवर करूँ। देन इन द क्लास यूज्ड टू से कि हमारे इंस्टीट्यूट की रैंक्स निकल रही है, एंड रैंक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं वो देख के थोड़ा मोटिवेट होता था कि मे बी आई शुड ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन दिस एग्जाम।
even though it's like foundation first stage of this year, but still best तो देना ही चाहिए. तो then in the later months of my preparation मैंने थोड़ा सा ज़्यादा push कर अपने आप को कि जितना हो सके मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ. So in the exams I think I put my like level best कि मैं जितना कर सकता था I did. ओके, तो मतलब ये रहा कि भाई आपने जब शुरुआत करी तो तब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तब ये था भाई ठीक है, अभी सीए फाउंडेशन में आए हैं तो आराम-आराम से पढ़ेंगे और कहीं न कहीं मेरे लेक्चर सुनते-सुनते भाई इंस्पिरेशन मिला कि ठीक है, जब बाकी सारे बच्चे भी इस लेवल तक आ रहे हैं, तो आपका ही मन हुआ कि चलो मैं भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो है मैं करता हूँ। Yes, लास्ट में आपने पूरा 100% दिया और yes, डेफिनिटली आप बहुत आगे जो है बढ़ गए हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि भाई होता है कि भाई कहीं न कहीं टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको इंस्पायर जो है कर पाएँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भी आपने सोचा नहीं था, पर कहीं न कहीं जब क्लासेस में ये सारी बातें हमने करनी शुरू करी कि भी हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप टॉप तक जो है आ जाएँगे और अब तो ये दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि आईसीएआई रैंक अब नहीं निकालता। भई पहले कुछ साल पहले तक आईसीएआई ने फाउंडेशन में भी रैंक निकाला करता था। तो मेरे को तो वाक़ई इस बार आपको भी है कि अगर रैंक निकालता तो शायद आप मतलब ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक जो है आपकी होती। तो ये तो आईसीएआई ने ना बड़ी गड़बड़ जो है करी है, पर नेवरदलेस मेरे को बड़ी खुशी है कि उन पास रैंक को सुनकर भी आपके अंदर एक ज़ील जो है आई कि भी हमें भी कुछ अच्छा जो है करना है और लास्ट तक आते-आते आपने अपना 100% जो है आपने दिया। तो अक्षर जो 100% की बात कर रही हैं, तो आपने नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे जो है भई आपने इस ये प्रोफ़ेशन को जो है दिए हैं? क्योंकि आप अगर 358 90% अप्रॉक्सिमेटली आपका आया है, तो कितने घंटे आपने दिए होंगे? सर जब मैंने स्टार्ट करी थी क्लासेस सो एट दैट टाइम मुझे क्लास देखनी होती थी सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस होमवर्क एंड अ लिटिल बिट सेल्फ स्टडी में 2 आवर्स वो भी मैक्सिमम साइड पे तो उससे ज़्यादा नहीं लगता था सो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स वर लाइक दैट मतलब रिलैक्स था सब कुछ देन आफ्टर दैट जब मेरी क्लासेस एंड होने वाली थी एंड आई रियलाइज कि अब मुझे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज करनी है तब आई डोंट थिंक मैंने कुछ लाइक अकाउंट नहीं रखा कि मैं डेज में लाइक कितने आवर्स पुट इन कर रहा हूँ देयर वर सम डेज जिसमें 6 आवर्स हो जाते थे किसी में 10 आवर्स तो मतलब लास्ट तक आते आते बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे इन द लास्ट मंथ ऑफ द एग्जाम आई थिंक आई वाज पुटिंग ऑल माय एफर्ट लाइक 10 आवर्स था सर पर डे इन द लास्ट मंथ आई वुड गेस बिकॉज कोर्स रिवाइज करना था एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैंने कभी लाइक टारगेट ऐसे सेटिंग करा कि एक दिन में लाइक मुझे इतने घंटे देने ही देने हैं लाइक इतने घंटे पढ़ने ही है मैं जब होता था आई वुड सी कि आज मुझे इतना पोर्शन कवर करना है इतना सिलेबस मेरा बचा है इतना मुझे कवर करना है एटलीस्ट और जब मैं सेटिस्फाई हो जाता है डे के एंड में कि आज मैंने कंसिडरेबल पोर्शन कवर कर लिया तब आई वुड बी लाइक ठीक है नाउ लेट्स टॉक और फिर अब ऐसे सर चलो ये तो आपने बहुत अच्छा जो है मतलब बहुत अच्छी बातें जो हैं आपने कही। एक तो शायद जो मैं इसको अगर समराइज करूं तो आपने कहा भी आपने इनिशियली भाई हमारी 4 आवर्स की क्लासेस आपने अटेंड करी और आपने कहा इनिशियली पहले 2 महीने तो आपने 4 घंटे क्लास प्लस 2 घंटे आपने जो है आपने दिए भी उसमें था अभी 4 घंटे और उसको आपने रिवाइज करना जो है शुरू किया तो मतलब इनिशियली 6 आवर्स या 7 आवर्स मान लेते हैं तो 6 टू 7 आवर्स आपने पहले 2 महीने आपने इतना ही जो है पढ़ा और ग्रेजुअली धीरे-धीरे करते जब सिलेबस बढ़ना शुरू हुआ तो मे बी 7 टू 8 आवर्स पर जो है आए और लास्ट में आके जब सिलेबस सारा खत्म हो गया लेक्चर सारे खत्म हो गए तो लास्ट मंथ तो आप मतलब 8 टू 10 आवर्स तक भी जो है आप गए हैं तब क्योंकि पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो लास्ट में जैसे मैराथन होता है तो पहले धीरे-धीरे भागना शुरू किया फिर पेस बढ़ना शुरू हुआ और लास्ट तक आते-आते फिर आप 10 आवर्स तक भी जो है आप आगे बट 10 आवर्स के बियॉन्ड कभी भी जो है आप नहीं गए ठीक नो है। और दूसरा जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बात सुन के अच्छा लगा कि भी आपने क्वांटिटी ऑफ आवर्स नहीं गए आप क्वालिटी ऑफ स्टडी में जो है ना आपने ज्यादा फोकस किया जो शायद बहुत जरूरी होता है कि आपने ऐसे कुछ आपने कहा ना मैंने कोई बाउंडेशन नहीं बनाई कि मुझे 10 घंटे ही डेली पढ़ना है या 6 घंटे डेली पढ़ना है आपने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया कि मेरा आज ये टारगेट है मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक जल्दी खत्म हो गया तो आप जल्दी फ्री हो गए टॉपिक लेट खत्म हुआ तो आपने लेट किया पर मेरा था अभी जितना क्लास में आपने पढ़ा भी उसको आपने अच्छे से जो किया इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर्स ये नहीं कि टाइम टेबल देख के भी मेरे 6 घंटे पूरे हो गए तो मेरे को 6 घंटे जो है पढ़ना है तो भाई आपने भाई अपना टॉपिक जो है जो मेरे को लगता है भी जो डेली क्लास में चल रहा होगा उसी को बस आपने रिवाइज करा उसी को आपने पढ़ा उसी को समझा उसमें 6 घंटे लगे तो 6 घंटे 5 घंटे लगे 5 घंटे कभी अगर 7 घंटे भी लग गए तो आपने कहा भी मुझे टॉपिक अच्छे से जो है करना है यस सर यस सर ठीक है
अच्छा, फिर मुझे एक चीज़ और बताएँ कि आपने जो क्लासेस सारी थी, आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपने जो है सारी ली हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव से क्लासेस ली हैं, तो यस सर। उसका ऑनलाइन एक्सपीरियंस मतलब ये आपको अच्छा रहा या आपको मतलब ऑफलाइन का ही मन में जो है रहा? मतलब क्योंकि आपके अब तो 90% है, तो आप क्या कहते हो? मतलब गूगल ड्राइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस वर्थ थी 90% लाने के लिए या आपको फेस टू फेस क्लासेस ही शायद इतने नंबर दिलाती? सर ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी और हार्म्स भी है। आई थिंक सबको बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आप गूगल ड्राइव क्लासेस ले रहे हो देन बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी टाइम जो सेव होता है, इट्स रियली गुड। अगर आप ट्रैवल टाइम तो वो तो है ही, ट्रैवल टाइम आपका सेव हो ही रहा है। इवन तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी क्लासेस खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप पेस, आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा पेस बढ़ा दो, अपने हिसाब से पेस आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा समझ में, देन यू कैन रिपीट इट, यू कैन वॉच इट अगेन। तो आप एकदम अपनी पेस के हिसाब से स्टडी कर रहे होते हो। बट इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी पेस से करो, तो आप एकदम रिलैक्स ना हो जाओ। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने जब क्लासेस स्टार्ट करी थी, आई यूज्ड टू वॉच वन पर डे। देन मुझे एकदम से पता नहीं क्यों बीच में फील हुआ कि मेरी क्लासेस बहुत लाइक कंसिडरेबली खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा। तो फॉर 20 days 20 days I didn't watch a single class। वो इतना इतना वो गैप आ गया था, बिकॉज मैं उस टाइम पे अपना रिवाइज कर रहा था जितना मैंने पढ़ लिया है। तो मैं वो रिवाइज करने बैठ गया, लॉ स्टार्ट करी, और उसमें मैंने रियलाइज ही करा, मैंने 20 days स्ट्रेट के लिए क्लास ही देखी। देन आई रियलाइज की अच्छा अब मुझे क्लासेस देखनी स्टार्ट करनी, देन आई वॉच। तो ऑनलाइन क्लासेस में यू शुड कीप अ फिक्स शेड्यूल। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप दिन में एक फिक्स टाइम बना ले पीरियड की, आपको लाइक सुबह उठ के देखनी है या फिर दिन के टाइम में, जैसी भी है आप एक हर दिन एक फिक्स टाइम में क्लास कवर कर रहे हैं। और आपको कुछ और लाइक बीच में इवेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए, वो तो आपके पास ऑप्शन है। दिस आई डिडंट डू एंड आई फील दिस वाज लाइक, मतलब अगर मैं कर लेता तो सही रहता, बल्कि ज्यादा अच्छी प्लानिंग रहती। सो दिस इज द थिंग, ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज उठाओ, बट डोंट let it like disturb your schedule। That's the main thing। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप एक्चुअल में जो ट्रुथ है, आप वो सारा जो है आप बता रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग है ना अपनी कमी बताने से डरते हैं। तो मैं वाक़ई मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि आप अपनी सारी सच्चाई जो है आप बता रहे हैं और आपका वही अगर बात करें तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि देखो ऑनलाइन के फ़ायदे हैं और फ़ायदे की बात करें, एक आपका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बहुत बचता है। ट्रैवलिंग टाइम के साथ एक्सर्शन आपकी जो है बच जाती है और वो जो टाइम है ना, वो आप पढ़ने में और रिवीजन में जो है आप यूज कर सकते हैं। तो एक चीज जो रिकॉर्डेड में जो बेस्ट पार्ट होता है कि आप कभी भी अपना शुरू कर सकते हैं, आपका टाइम बहुत बचता है। दूसरा शायद वही कि आप अपनी स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं, स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो जहां आपको लगता है कि आपकी क्लास ठीक चल रही है, आप डबल पेस पर चल सकते हैं। जिस टॉपिक पर आपको लगा कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ है, वहां पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड जो है कर सकते हैं। और पर उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट जो है रिकॉर्डेड बैच में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइम टेबल जो है ना बस वो बनाना बहुत जरूरी है। बस ये सबसे बड़ी जो उन्होंने कहा कि बात इन्होंने भी गड़बड़ बीच में करी कि बीच में थोड़ा सा लेथार्जिक जो है ये हो गए और वही कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते नंबर और आ जाते भाई अक्षर नंबर आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे पर हाँ मतलब इन्होंने कहा कि हाँ मुझसे भी ये गलती हुई क्योंकि रिकॉर्डेड में ये होता है एक डिसिप्लिन जो है ना वो आपको जरूर बनाना है। और वो इन्होंने खुद कहा कि ये मेरी गलती भी रही और मैं उम्मीद करता हूँ अक्षर अब आप इंटर और फाइनल में Yes, इस गलती से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, yes, लेंगे शायद आप रिकॉर्डेड ही पर आप अपना टाइम टेबल जो है ना बनाएंगे। और sir। मेरा शायद मानना वही है कि टाइम टेबल आप सबका बनना ऐसे ही चाहिए भाई। अगर मुझसे अगर पूछें तो होता वही है कि सुबह जब आप उठें तो सुबह मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट अकाउंट जो है आपने शुरू किया तो एक क्लास आप अकाउंट्स की जो है आप लें। उसके बाद आपने कहा सुबह में भी 6 to 8 में अकाउंट्स की क्लास जो है मैं ले रहा हूँ, फिर अपना जो है रेस्ट करें, अपना उसको रिवाइज करें, फिर आप मे भी चाहे मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, फिर अपना रेस्ट करके फिर मेरा मानना है कि 10 से 12 जो है अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे तो 10 से 12 एक दूसरी क्लास जो है आपको लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आप रेस्ट करें, फिर अपना जो है रिलैक्स करें, मे बी दिन में आप सो जाएं। फिर मेरा मानना है मे बी शायद आप 5 से 6 जो है 5 से 7 एक क्लास जो है या 3 से 5 एक क्लास जो है आप एक अटेंड करें। उसके बाद शाम को फिर आप वॉक पर जाएं या पार्क में जाएं, फिर बैडमिंटन खेलें और रात को सोने से पहले जो है आप एक क्लास अटेंड करें। पर एक टाइम टेबल आपका फिक्स जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। और मे बी अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक टाइम टेबल कैसा आप बनाते हैं और उस टाइम टेबल को आपको स्टिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स डिसिप्लिन जैसे स्कूल की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, फोर्स डिसिप्लिन है कि आपको 7 से 9, आपको 7 से 2 में
में भी आपको स्कूल आना ही आना है। तो जब आप किसी कहने पर आते हैं, बस यहाँ पर क्या है कि आपको खुद टाइम टेबल बनाना है कि मुझे 7 बजे उठना है और 7 बजे या मुझे 8 बजे क्लास जो है मेरे को अटेंड करनी है। तो अगर ये टाइम टेबल अगर बन जाता है तो जो अक्षत कह रहे हैं ये दी बेस्ट है। पर अगर टाइम टेबल नहीं बनाया तो शायद सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यही शायद अक्षत कह रहे हैं भाई टाइम टेबल के साथ अगर आप चलेंगे तो गूगल ड्राइव क्लासेस आर दी बेस्ट, पर हाँ बस टाइम टेबल आपको जो है अच्छे से जो है बनाना है। ठीक है। यस अच्छा अक्षत ये बताएं, आपने पेपर्स की बात करें तो आपने मॉक टेस्ट आपने अगर दिए हो तो मॉक टेस्ट से आपका कैसा रहा? मतलब जैसे आपने पढ़ा, पढ़ाई के साथ आपने जो हमारी टेस्ट सीरीज दी होगी तो क्या वो फ्रूटफुल थी या नहीं थी? उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? तो टेस्ट आपने सारे दिए या नहीं दिए? हमारे जो जितने टेस्ट थे वो सारे दिए या कितने दिए आपने? तो टेस्ट के बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? यस सर। जो टेस्ट थे ऑन दी ऐप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट थे, एक तो ये थे कि जो लेक्चर्स थे तो उसके साथ मेंशन था कि आप 20th, जैसे 20th लेक्चर के बाद फर्स्ट मॉक टेस्ट था हमारा, और ऐसे ही 50th के बाद सेकंड था। तो ये जो पीरियोडिक वाले मॉक टेस्ट थे ये तो मैंने सारे दिए थे, बिकॉज इसके साथ रिविजन भी जाती थी जब तक तुमने पढ़ा है। देन जब पूरा सिलेबस एंड हो गया, देन ऐप पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है रिविजन के एंड प्रैक्टिस के। तो मैं सारे नहीं दे पाया बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा था, बट मैंने क्रूशल जो मुझे लगा जिन जिन सब्जेक्ट्स में जितने मुझे देनी चाहिए तो मैंने दिए। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के आई गेव 2-3 मॉक टेस्ट आई गेव, मैथ्स के मैंने दिए, बहुत सारे दिए थे मैंने, एंड इको के आई गेव 2-3, एंड लॉ के भी मैंने दिए 4-5 दिए। सो बेसिकली टेस्ट वर अ मेजर पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन इन दी एंड। दिसंबर में एग्जाम्स थे, सो नवंबर में आई वाज गिविंग माई टेस्ट और मैं उन्हें एनालाइज करने में ही ज्यादातर अपना टाइम लगा रहा था। सो बहुत बहुत बेनिफिट हुआ मुझे उससे, बिकॉज इवन इन मैथ्स आई रिमेंबर आई गेव द मॉक टेस्ट, और मेरे जो मॉक टेस्ट में नंबर आया एग्जैक्टली मेरे सेम नंबर आया इन द फाइनल एग्जाम एज वेल। तो आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो दे आर सेट अकॉर्डिंग टू कि आईसीए का लेवल कितना आएगा, और आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कितने के लिए एम कर सकते हो, और आपकी क्या क्या वीक एरियाज है एग्जैक्टली आप देख सकते हो। तो in maths, in maths I first used to think कि 100 questions in 2 hours तो मेरे लिए बहुत difficult हो जाएगा, so maybe 80 I should aim. Then I started giving the mock test, और फिर जब मेरे 90 प्लस है उसमें, then I realized कि मेरे फाइनल एग्जाम में भी अगर मैं पुश करूँ तो मेरे आ सकता है। तो मैंने फिर उस हिसाब से मैथ्स में अपने आप को ड्रिल करा, एंड देन इन द फाइनल एग्जाम आल्सो आई वाज एबल टू स्कोर 90 प्लस। सो टेस्ट आर अ रियली गुड वे टू डू दिस। एंड टेस्ट से आपको ये भी पता चलता है, लाइक कॉन्सेप्ट पढ़ना तो एक चीज है, बट आप पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली इन लॉ एंड इंग्लिश एग्जाम विच इज पेपर 2। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे स्ट्रेस करूंगा, इन टिल 12th क्लास हमने जो 3 hour एग्जाम्स दिए दे वर ऑफ 80 मार्क्स। नाउ अब आईसीआई के जो भी एग्जाम्स है, दे आर 3 hours में आपको 100 मार्क्स का देना है, एंड मैथ्स एंड इको दे 2 hours में आपको 100 मार्क्स का देना है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, एंड जो सेकंड पेपर है स्पेशली लॉ एंड इंग्लिश का, इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है, आपको लिखना है, तो उसमें तो खास करके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपकी राइटिंग की। तो आप लॉ अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, याद कर लो, बट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की भी प्रिपरेशन करके जाओ कि फाइनल एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो इन दैट केस इट वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपने जो कहा कि आपने पीरियोडिकली भी सारे मॉक टेस्ट दिए और उसके बाद भी जो है भाई आपने हमारा राउंड 1 राउंड 2 टेस्ट दिए, और आपने सारे तो नहीं पर ऑलमोस्ट जो है आपने जो प्री मॉक टेस्ट थे, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट थे, वो सारे जो है आप जितना आप दे पाए आपने सारे जो है टेस्ट दिए। और मेरे को इस बात को जान के बड़ी खुशी है कि जो पेपर हम जब बनाते हैं, जो मॉक टेस्ट बनाते हैं, तो हम हमेशा हमारे सारे मॉक टेस्ट वो आईसीए पैटर्न पर ही जो है हमने रखे, उसी लेवल का पेपर जो है हमने बनाया था। और ये शायद आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि आपने जो मैथमेटिक्स की बात करी कि मैथ्स के आपने पेपर ज्यादा दिए, और मैथ्स में लास्ट में जितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आए हैं उतने ही हमारे फाइनल एग्जाम में जो है नंबर आए हैं। तो बस वही चीज हमारी बार बार रहता है कि हम आपको मिसलीड ना करें। तो जो हमारे मॉक टेस्ट के हर पेपर हमने जब कोशिश करी तो हर पेपर आई से लेवल का ही जो है बनाए। और मैं आपके देख भी रहा था आपके मैथमेटिक्स में, मतलब आपके मैथमेटिक्स में जो मार्क्स है दैट इज 95 आउट ऑफ 100। ओह माय गॉड, मतलब
मैथमेटिक्स में 95, सीए फाउंडेशन के पेपर में 95 क्रॉस करना, मतलब 95 इज अ बिग 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 अचीवमेंट, जहां पर पूरा इंडिया मैथ्स में डरता है, एक फोबिया होता है कि मैथ्स का पेपर तो बाय गॉड पास होगा कि नहीं होगा, और आप कह रहे हैं आपके 95 है। और ये मेरे को जान के बड़ी खुशी है कि आप कह रहे हैं यही सेम पैटर्न जो है आपका हमारे मॉक टेस्ट में जो है रहा था। और ये मेरे को जानकर बड़ी खुशी है, जो आपने खुद भी कहा, ये मॉक टेस्ट का एक पर्पस हमारा वही था कि भी आपका जो एक टाइम स्केड्यूल जो है बनता है। और मॉक टेस्ट में शायद जो बेस्ट पार्ट वही था कि जब आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक टाइमर शुरू हो जाता है, तो आपको 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे पेपर खत्म होगा तो आपने पेपर देना जो है शुरू किया। और बेस्ट पार्ट वही, क्योंकि आप 95 तक पहुंचे हैं, तो पहले आपने एम कितना बनाया था, 80 का, कि भी मेरे को लगता है भी 2 घंटे में तो मैं 80 क्वेश्चन ही मैं शायद जो है कर सकता हूँ। पर आपने जब 80 अटेम्प्ट किया, तो आपने जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया तो आपको लगा चलो अब मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ, 80 का मैं 85 तक जो है जाता हूँ। फिर आपने और अपने आप को पुश करा, आप 90 तक आए, और पुश करते 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 करते, और मेरे हिसाब से फाइनल पेपर में आप 95 तक जो है लेकर जो है आए हैं। और यही शायद हमारे मॉक टेस्ट का पूरा एक पर्पस था कि हम आपको थोड़ा थोड़ा पुश जो है वो करते चले। तभी इतने सारे मॉक टेस्ट जो है हमने आपके दिए थे, और सारे मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। और वही बात करते हैं, उससे मेरे को बड़ी खुशी है भाई, जिस पर्पस के लिए मॉक टेस्ट हमने ऐप बनाया था वो शायद बड़ा फ्रूटफुल जो है आपके लिए जो है रहा। यस सर। ऐसी अगर बात करें जो सब्जेक्टिव है, तो आपने वही लॉ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो आपने सारे पेपर, सब्जेक्टिव पेपर जो है आपने दिए, उसको आपने अपलोड करा, हमारी टीम ने पूरा चेक करके आपको पूरा राइटिंग की प्रैक्टिस कराई। और बेस्ट पार्ट वही था, क्योंकि जैसे आप जब लॉ का पेपर भी दे रहे हैं, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं, वो टाइमर शुरू हुआ। और कहते हैं वही है कि पहले आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना था क्लास 12 में, अब उसी 3 घंटे में आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश जो है आपने करी है। और धीरे धीरे आपको इस मॉक टेस्ट की मदद से जो है ना, आपको पता चल गया आईसीए का पेपर इस लेवल का आएगा, क्योंकि हमारे सारे पेपर आईसीए लेवल के थे। और आपको ये पता चल गया मैं 3 घंटे में अकाउंट्स या लॉ, या 2 घंटे में मैथ्स और इको में कितना अटेम्प्ट जो है कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जो है आपने जो है बताया है। और अच्छा, इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी हो? strategy तो I would say the first thing that I focus मतलब सबसे पहले तो I think foundation में I think हर student को you should try to develop an interest in the subjects. That's the very first step. For me, account first of all maths, because maths तो मेरा 11th 12th में भी favorite subject था, and in ICAI foundation also it's like मेरा favorite ही था। तो मैथ्स देन अकाउंट्स और बाकी लॉ भी इंटरेस्टिंग लगता था, याद करने में मजा नहीं आता था, बट यस इट इज इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स, आपको तभी मोटिवेशन मिलेगी कि आप उससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करो, उसमें ज्यादा अच्छे से एफर्ट्स पुट करो। सो मेरे लिए आई थिंक दिस वर्क द बेस्ट इन द लाइक मैथ्स में हमारी जो बुक थी, सर की जो बुक थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट उसे प्रैक्टिस करना बार बार, तो उसमें मुझे तभी मजा आता था बिकॉज आई हैड एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट और उसमें मजा आता था करने में। So that's why maths में इससे मुझे हेल्प मिली। इवन इन अकाउंट्स इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो हर दिन उठाने का मन करता था बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इसलिए कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझने का मन करता था, ज्यादा डेप्थ में जाने का तभी मन करता है। एंड लॉ एंड लॉ जो था, इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट वाज इंटरेस्टिंग even though it's a learning subject, but that, उसमें understanding was involved. So I think this is the first step, and I would just say कि mainly किसी चीज का pressure नहीं लेना because it's foundation, and just अपने subjects पे focus करो, don't think about the exam, and the most important part of your preparation should be, जो मैंने भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, इज दैट 11 12 तक हमें जो भी एग्जाम्स होते थे उसके लिए आई थिंक 2 या 3 days मिलते थे। कोई थ्योरी सब्जेक्ट होता था उसके लिए हमें 3 days लीव मिल जाता था, और मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, वाज अ वेरी स्लो, लाइक मुझे थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत स्लो होता था, सो मैं वो पूरे 3 दिन लेता था वो सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो जब व्हेन आई सॉ कि लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए एक सिर्फ 1 day का प्रिपरेटरी लीव मिलेगा, तो मैं इसमें बहुत डरता था कि मैं कैसे रिवाइज करूंगा। तो आपका बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है कि आईसीआई में आप सीए फाउंडेशन दे रहे हो, इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल बी रिवाइजिंग द होल सिलेबस इन 1 day, और आप ऑलरेडी डेज पे फोर जो एग्जाम्स है वो एक साथ देख के आप करोगे। तो आपको बहुत ज्यादा लाइक फोकस करने की जरूरत है कि आप उस 1 day में कैसे रिविजन कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो 1 day की जो रिविजन की प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा आपको उस पर फोकस करना चाहिए। लाइक लॉ में मैंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिविजन करी थी बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, और उसे 1 day में रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा रिविजन चाहिए।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट्स का जो पेपर था इट वॉज ऑन 13th। उससे पहले 3 दिन मैंने आराम से अकाउंट्स के लिए दिए कि मैं अकाउंट्स में आराम से रिवाइज करके जाऊंगा। और उस अकाउंट्स की रिवीजन से एकदम पहले मैंने लॉ की रिवीजन करी थी 2 days। तो जब मैंने अकाउंट्स पेपर देके आया और मैंने रिवाइज करना स्टार्ट करा, तो क्योंकि मैंने फ्रेशली रिवाइज करा था तो मैं जल्दी जल्दी कर पाया, इसलिए मेरी 1 day में रिवीजन हो गई एग्जाम से पहले। एंड मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स में भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो क्वेश्चन करें आप करें, और फिर उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको लग रहा है जिसमें आप स्टक हो रहे हैं, या फिर जिसका कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है किसी क्वेश्चन का, ट्रिकी है, या फिर कोई पॉइंट है जो आप चाहते हो कि आप एग्जाम्स पे रिवाइज करके जाओ, मार्क करो उसे, वही लिखो पूरा अच्छे से। अपनी बुक को ऐसे बना लो कि आप जब एक दिन रिवाइज करें उससे पहले तो सारे क्वेश्चन एक तरह से आपकी नजर से चले जाए और आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। इको में भी जो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो ट्राई करिए कि आप जो भी जिससे भी पढ़ रहे हैं, कुछ नोट्स है या बुक है, तो अपना मटेरियल शॉर्ट से शॉर्ट रखे। आप पूरे वो जो 1 day है उसमें आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए इसलिए। तो आई थिंक सर यस, ये जो 1 day वाली जो प्रिपरेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए अच्छे से, जो करके रखनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात जो आपने बताई, क्योंकि स्टोरी वही है। अभी तक क्या होता है, क्लास 12 के बोर्ड्स की बात करते हैं तो बोर्ड्स में 1 हफ्ते का लीव जो है होता है। जब साइकिल टेस्ट होते हैं स्कूल में, एक आदत होती है साइकिल टेस्ट से 1 हफ्ते के बाद जो है पेपर होता है, तो अपनी प्लानिंग हम उसके हिसाब से जो है हम करते हैं। बस फाउंडेशन में सबसे बड़ा चैलेंज वही है, 1 दिन के बाद अगला पेपर आ रहा है, 1 दिन के बाद अगला पेपर आ रहा है, 1 दिन के बाद अगला पेपर आ रहा है। तो अगर ये माइंड में पहले से हम रख लेते हैं कि भाई हमारा पेपर जो है उसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो हमें उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। जो उन्होंने भी कहा कि भाई लॉ का पेपर सेकंड पेपर है, तो भाई 1 दिन मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जब फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स, उससे पहले ही मैंने लॉ की रिवीजन जो है मैंने शुरू जो है कर दी थी, क्योंकि माइंड में क्लियर है 1 दिन में मुझे पूरा अकाउंट्स रिवाइज करना है, 1 दिन में पूरा मेरे को लॉ और इंग्लिश रिवाइज करना है, 1 दिन में पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज करना है, 1 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है। तो वो कैसे रिवाइज होगा उसकी स्ट्रैटेजी जो है हमें बनानी पड़ेगी, और ये माइंड में पहले से सेट होगा कि भाई हमें 1 दिन में करना है, तो टाइम टेबल उसके हिसाब से अपने को जो है बनाना होगा। अगर वो स्ट्रैटेजी अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 358 जो है आप स्कोर बहुत इजीली जो है आप कर लेंगे। ठीक है, तो अक्षर से मुझे ये बताएं, आपने जैसे मैंने आपको जो मटेरियल दिया, तो क्या वो मोर देन सफिशिएंट था, या आपने इसके अलावा और कोई मटेरियल जो है रेफर करा? सर आपका जो मटेरियल था इट वाज मोर देन सफिशिएंट। ये मैंने एग्जाम देने के बाद आई रियलाइज्ड कि जो भी सारे क्वेश्चन जो थे लाइक वो सारे ही कवर्ड थे आपके मटेरियल से। एंड मैंने जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने आईसीए का मटेरियल उठाया था, बट आफ्टर गिविंग द एग्जाम आई रियलाइज कि उसकी ऐसा नीड नहीं थी, बिकॉज लाइक उससे लाइक ऐसा इतना फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आपके मटेरियल में ऑलमोस्ट सारा ही कवर्ड था। एंड आई रियलाइज कि आपके जो मटेरियल है उसमें इतने वैरायटी कवर्ड है और इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उस मटेरियल से, बिकॉज आप हर क्लास के बाद होमवर्क देते हो उस मटेरियल से, और वो सारे क्वेश्चन हर दिन करना। एंड उससे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मैथ्स में कि वो अपने आप ही स्पीड बन गई थी कि वो 2 आवर का जो एग्जाम था उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर दिए। सो आई थिंक सर का मटेरियल फॉलो करना इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू फॉर मैथ्स। इससे लाइक एकदम मस्त प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भी कुल मिला के आपका जो मटेरियल है वो हमारा सारा सही रहा, साथ में आपने टेस्ट ऐप जो है सारे दिए। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही? मतलब आप पूरा किताबों में डूब गए, या आपने अपनी कोई हॉबीज भी परस्यू करी? सोशल मीडिया पे थे या नहीं थे, या आपने अपना सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए थे? कहीं आप कुछ भी जिम विम जाते थे, या बस सुबह से शाम तक बस पढ़ना? तो लाइक आई यूज्ड टू गो साइक्लिंग इन द मॉर्निंग, तो वो मैं करता था स्टार्टिंग में। फिर देन मेरा बहुत शौक है मूवी सीरीज देखने का, बिकॉज लाइक लॉकडाउन था तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा वो चाहिए होता है, तो वो मैंने पूरा कंटिन्यू रखा। उसके लिए आराम से टाइम मिल जाता था, मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है दिन में। सो वो आई यूज्ड टू प्ले द पियानो। एंड पूरी मेरी हॉबीज, एक्सरसाइज करना, ये सब सारा मेरा कंटिन्यू था। लाइक जो मेरा मन करता था आई यूज्ड टू डू दैट। अच्छा, तो आपने अपना पियानो भी आपने प्ले करा है, आप साइक्लिंग भी गए हैं, आपने सारी हॉबीज जो है परस्यू करी है। और ये शायद मैं सबको कहना भी चाहता हूँ, भी सीए अगर करना है ना, तो लाइफ को बैलेंस जो है ना वो बनाना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फिर ना वो पढ़ाई कर पाते, ना वो जिंदगी जो है जी पाते। जो बार बार क्लास में भी कहा, वही शायद अक्षर भी कह रहे हैं कि भी आप अपनी हॉबीज कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं करना। आपकी जो भी हॉबीज हैं, सारी हॉबीज आप अच्छे से परस्यू करें। आपको चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, पियानो हो, आप जो भी करते हैं उसको कंटिन्यू जरूर करें। हाँ, साथ साथ पढ़ना भी है, पढ़ते आप चले जाएं, पर बस ये मत करना भाई आपका जो प्रेशर है, बस प्रेशर जिस दिन दिमाग पर आ गया ना, तब सारा गड़बड़ जो है
हो जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस जो है बनाकर चलें, अच्छे से बिंदास पढ़ते भी जाएं और साथ में अपनी जिंदगी भी जो है ना बहुत अच्छे से जो है आप इंजॉय भी जो है करते चले जाएं। ठीक है जी। अच्छा अक्षत, यस आप सर। पीछे आपने एक बात कही कि भई पेपर जो थे, चाहे वो लॉ का पेपर हो, चाहे अकाउंट्स का पेपर हो, चाहे मैथ्स का पेपर हो, ये पेपर बड़े कंसेप्चुअल पेपर हैं। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए भई आपने मेरी क्लासेस रखी, इसके अलावा भी कहीं आपने कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखी या हमारी क्लासेस मोर देन सफिशिएंट थी? उससे क्या कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हुए या नहीं हुए? सर क्लासेस के अलावा तो आई डिडंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियोस बिकॉज़ लाइक नीड ही फील ही नहीं हुई बिकॉज़ कुछ भी होता था लाइक मैं बुक भी खोलता था ऐसे मटेरियल तो कुछ भी इसमें नया दिखता था आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज़ क्लास में सब कवर्ड था सारा लाइक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड थे यूट्यूब आई डिडंट रेफर बिकॉज़ उससे टाइम वेस्ट होता है अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट के लिए बार-बार अलग-अलग वीडियो से समझ रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट्स नॉट प्रोडक्टिव टू मी और यूट्यूब वीडियोस में लाइक कंफ्यूजन भी हो सकती है लाइक जो क्लास फॉलो कर रहे हैं आप उसी से पढ़िए आप अपना सेम मटेरियल रखिए मटेरियल भी इतना ज्यादा स्विच मत करिए और यूट्यूब वीडियोस देख के भी कंफ्यूज मत हो क्योंकि इट्स बेटर कि आप एक बार समझ लो फिर उससे उसके साथ ही स्टिक करें। ठीक है। तो मतलब अगर बात करें तो मतलब जो हमने पढ़ाया वो मतलब मोर देन सफिशिएंट था। आपको कहीं कोई नीड नहीं लगी कि आप कुछ यस मटेरियल को रेफर करें या कोई वीडियो जो है रेफर करें। सर। चलो ठीक है। अक्षत यस सर। मतलब अगर बात करें तो शायद आपने सब कुछ अच्छे समराइज जो है कर दिया है। तो बस लास्ट में अगर जाते-जाते एक छोटा-सा सवाल, मतलब आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा? So it was a very, very enjoyable experience. You introduced me to the whole CA journey through the classes. आपकी जब classes दिखा था, so online classes घर पे बैठना is good, but अंदर से एक feel होता था कि आपसे मिलना है, institute में जाते हैं, आपसे offline class attend करते तो अलग ही मजा आता और class भी इतनी मस्ती होती थी तो वो online class में देख के बड़ा ऐसा लगता था यार and like giving chocolates and everything वो सब देख के ऐसा लगता था we should have gone. एंड आई वुड से कि आपने लाइक सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए उसके अलावा जो गाइडेंस दी दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट एंड मेकिंग द होल एक्सपीरियंस मोर एंजॉयबल और जो भी आपने क्लासेस में शेयर करा कि आपको प्रिपरेशन के लिए करना चाहिए लाइक आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए आपको ऐसे तैयारी करनी चाहिए आई यूज्ड टू फॉलो दैट और मुझे बहुत हेल्प मिली उससे लास्ट में after giving the exam I felt so confident like sitting in the exam room I was feeling so confident after giving the exam after coming out of the room I used to feel so confident about my result कि paper अच्छा गया and I used to say कि thanks to Webber sir because उनका सब फॉलो करके आज ये इतना लाइक अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम गया सो yes sir it overall it was a very very nice experience amazing experience sir. चलो थैंक यू सो मच अक्षत, आपने बहुत स्वीटली और बहुत कहते हैं ना मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच। और आपसे जरूर ऑफलाइन भी मुलाकात जो है करूंगा। yes sir. आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है तो हाँ, पर आपका मन है तो डेफिनेटली आपसे Yes ऑफलाइन sir. भी बहुत जल्दी जो है मैं मुलाकात जो है मैं जरूर आपके साथ जो है करूंगा। और आपकी जो बातें हैं मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन जो है आपके आज इस इंटरव्यू से जो है मिलेगा कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। जितना मुझे पता है सीए बहुत आसान कोर्स है, सिर्फ एक सिस्टमैटिक स्टडी की जो है वो जरूरत है। तो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग जो है चाहिए होती है, ना तो हमें 10 12 15 घंटे पढ़ने हैं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो कुल मिला के जो अक्षर ने कहा कि भाई एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है पढ़ना चाहिए कि आपने क्लासेस अटेंड करी और इनिशियल लेवल पर आपने 2-2 घंटे पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे-धीरे आते-आते आपने 4-4 घंटे पढ़ना शुरू किया, लास्ट में आते-आते आपने जो है 10-10 घंटे भी पढ़ा है। पर ऐसा नहीं कि हम पूरे 6 महीने हमने 10 घंटे पढ़ा, तो हमने आराम-आराम से पढ़ा। भई धीरे-धीरे करते-करते लास्ट में जब ज़रूरत थी, तो 10 घंटे भी हमने जो है पढ़ा है। और साथ में शायद उन्होंने मॉक टेस्ट की बात करी, तो मॉक टेस्ट जो है ना, वो सारे इन्होंने सिंसियरली जो है दिए हैं। और हर मॉक टेस्ट को जब उन्होंने दिया, तो हर मॉक टेस्ट से अपने आप को उन्होंने थोड़ा और पुश किया। जो उन्होंने कहा पहले मैथ्स में 80 का टारगेट बनाया, फिर 85 का टारगेट बनाया, फिर 90 का टारगेट बनाया, लास्ट तक आते-आते 95 मार्क्स जो है इनके आए। वही सेम अकाउंट्स और लॉ में उन्होंने जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस जो थी वो मॉक टेस्ट के थ्रू जो है होती गई और उन्होंने कहा धीरे-धीरे अपने आप को पुश जो है वो शायद जो है वो करते जो है वो चले गए और साइड बाय साइड अपनी लाइफ को बैलेंस जो है बनाया। उन्होंने अपना पियानो भी प्ले करा है, अपनी मस्ती भी करी है, साइक्लिंग भी जो है करी है। तो कहीं पर भी सीए के प्रेशर को अपने ऊपर जो है वो शायद नहीं जो है आने दिया और लास्ट में शायद वही कि भाई मेरी इंस्ट्रक्शंस जो है इन्होंने अच्छे से फॉलो करी। जो मैं आपको अक्षत को बताता गया वो सारी
ही फॉलो जो है करते गए और तब शायद एक बहुत इजीली कंफर्टेबली जो है इनका जो है सीए फाउंडेशन क्लियर भी हुआ। और क्लियर क्या, इस समय तो 358 मार्क्स से इन्होंने जो है क्लियर करा है। आई होप अक्षत मैंने आपकी सारी बातों को शायद समराइज कर दिया होगा, कुछ अगर रह गया तो आप मुझे बता सकते हैं। नो सर, नो सर। चलो ठीक है अक्षत, और आपकी स्माइल मेरे को बहुत अच्छी जो है लगी, और बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा जो है लगा है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत क्रूशियल टाइम जो है इस समय दिया, और थैंक यू सो मच एंड आई लव यू बेटा। ओके जी, टाटा, थैंक यू बाय सर, बाय। लव यू टू सर। ओके बेटा, लव यू, बाय। बाय।